हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेरेप्यूटिक्स को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रोडक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता क्या है? व्हाट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीज में कौन सी ड्रग कितनी डोज में किस रूट से और कितने टाइम के लिए देनी चाहिए ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट माइल और साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिजीज का ड्रग के थ्रू ट्रीटमेंट इक्वल्स फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ए फ्लैट बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की। इसका स्कोप काफ़ी वाइड होता है क्योंकि ये डायरेक्टली पेशेंट के ऐसे रिलेटेड है। 1. स्टडी ऑफ डिजीजेस। इसमें हम पढ़ते हैं डिजीज के कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। 2. ड्रग सेलेक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन ड्रग, ऑल्टरनेटिव ड्रग्स, कॉम्बिनेशन थेरेपी। 3. डोसेज रेजिमेंट, सही डोज, सही रूट जैसे ऑरल, इंजेक्शन, सही ड्यूरेशन। 4. स्पेशल पेशेंट्स, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, किडनी या लिवर प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स। 5. मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी, ड्रग का इफेक्ट हो रहा है या नहीं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं, डोज एडजस्ट करनी है या नहीं। 6. डिजीज प्रिवेंशन, वैक्सीन्स, प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ए फ्लैट समझते हैं फार्मासिस्ट का रोल। आज का फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन देने वाला नहीं है बल्कि हेल्थ केयर टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर है। 1. ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, डॉक्टर और पेशेंट को करेक्ट ड्रग इन्फॉर्मेशन देता है। डोज, साइड इफेक्ट्स और इंटरैक्शंस बताता है। 2. पेशेंट काउंसलिंग, मेडिसिन कैसे लेनी है, कितने दिन लेनी है, मिस डोज में क्या करना है, फूड के साथ लेनी है या नहीं। 3. प्रमोट रैशनल ड्रग यूज, अननेसेसरी मेडिसिन से बैक्टर है, एंटीबायोटिक मिसयूज रोकता है, सेल्फ मेडिकेशन के रिस्क समझाता है। 4. मॉनिटरिंग ADRS, साइड इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है, डॉक्टर को रिपोर्ट करता है, फार्माकोविजिलेंस में हेल्प करता है। 5. इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है। रैशनल ड्रग यूज RDU। ए फ्लैट आता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनल ड्रग यूज। डेफिनेशन। रैशनल ड्रग यूज का मतलब है पेशेंट को राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट रूट और लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर देना। ये हु के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्राइटेरिया ऑफ रैशनल ड्रग यूज। रैशनल ड्रग यूज के लिए ये पॉइंट जरूरी हैं। 1. करेक्ट डायग्नोसिस। 2. करेक्ट ड्रग। 3. करेक्ट डोज। 4. करेक्ट रूट। 5. करेक्ट ड्यूरेशन। 6. मिनिमम साइड इफेक्ट्स। 7. अफोर्डेबल कॉस्ट। 8. पेशेंट कंप्लायंस। इरैशनल ड्रग यूज कॉजेस, जब इन रूल्स का फॉलो नहीं होता टू यूज कहते हैं इरैशनल ड्रग यूज। इसके मेन रीजंस, ओवर प्रिस्क्रिप्शन, एक साथ बहुत ज्यादा मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स का गलत यूज, सेल्फ मेडिकेशन, अधूरा कोर्स, एड्स का इन्फ्लुएंस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरैशनल ड्रग यूज, ड्रग रेजिस्टेंस, साइड इफेक्ट्स बढ़ना, ट्रीटमेंट फेल होना, पैसों का नुकसान, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग RDU। फार्मासिस्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेस्क्रिप्शन चेक करता है, पेशेंट को एजुकेट करता है, जेनेरिक ड्रग्स प्रमोट करता है, ड्रग इंटरैक्शंस प्रिवेंट करता है। कंक्लूजन टू दोस्तों, आज हमने कवर किया फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है, उसका स्कोप, फार्मासिस्ट का रोल और रैशनल ड्रग यूज। ये चैप्टर एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या MCQs लेकर आएंगे। थैंक यू।